सीरियल मन्नत की यहाँ पर मन्नत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है विक्रांत को ये दिलाने के लिए कि वो विक्रांत है, अभिमन्यु नहीं है। और इसीलिए वो मान्यता और नाउ अभिमन्यु देन विक्रांत के घर पहुंच गई है और क्या झूम कर बच्चों के साथ पुराने गानों पर डांस भी कर रही है। मन्नत का मास्टर प्लान अब दर्शकों के सामने आ गया है। अब जैसा कि हमने कहा था कि मन्नत एड़ी चोटी का बल लगा देगी विक्रांत की याददाश्त को वापस लाने के लिए। अब देखिए उसने अपने साथ बच्चों को भी ले लिया है। मन्नत ये जानती है कि जितना भी विक्रांत अपनों के साथ रहेगा, अपनों के पास रहेगा, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है संगीत। अब मन्नत और विक्रांत का रिश्ता संगीत से जुड़ा हुआ है। ये पुराने गाने जिसकी धुन पर ये दोनों थिरका करते थे। बहुत मज़ा आया मुझे डांस करके, बिकॉज़ मैंने विक्रांत का डांस रिक्रिएट किया उनके सामने। एंड अदनान सर ने मुझे हेल्प भी की, बिकॉज़ मुझे इतने स्टेप्स याद नहीं थे कि क्या है, कौन से स्टेप्स थे तब। तो आई फिगर आउट लिटिल बिट एंड देन ही completed the choreography a little bit through old memories। जो विक्रांत और मन्नत के गाने हैं वो रिक्रिएट करके कहीं ना कहीं वो मेमोरीज रिक्रिएट करना चाह रही है उन गानों के ज़रिए। सो गाने, आपका म्यूज़िक हो गया, समथिंग दैट यू हैव सेड, और साइट or any of the senses are a good jog down your memory, like a smell of a similar food or a similar location, similar flower, anything। तो टेस्ट, सो जो भी हमारे सेंसेस हैं वो हमारी मेमोरी में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं। शादी ब्याह का घर है तो मन्नत ने कहा कि नाच गाना तो होना ही चाहिए। अब ये तो एक बहाना था, दरअसल यहाँ पर विक्रांत को कुछ याद दिलाना था। अब यहाँ पर सम्रागिनी बहुत चालाक है, उसे शक हो रहा है कि कोई न कोई बात तो है, वरना वेडिंग प्लानर को इतना क्या इंटरेस्ट हो गया है, जैसे मानो उसके अपने घर की शादी हो। हाँ, आम्रपाली बहुत स्मार्ट है। वो एक बिजनेस वूमेन है और वो इतने सारे एम्पायर चला रही है, इतना कुछ कर रही हैं, तो उनको शक हो गया है। जबकि मान्यता को अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गलत है, उसे ऐसा लग रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये उसका शक है या एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम है, मन्नत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। वैसे शक तो मान्यता को भी था, लेकिन विक्रांत ने उसे कहा कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम मन्नत को देखकर क्यों डर जाती हो, तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। तब कहीं जाकर मान्यता के दिल से डर गायब हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि मन्नत क्या करने वाली है। वो जिस एजेंडे के साथ आई है उसे पूरा किए बिना नहीं जाएगी। फिर भले से ही चाहे इस शादी के मंडप में ही विक्रांत को सब कुछ याद क्यों ना आ जाए, मन्नत पीछे नहीं हटेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बरेली के बच्चन यहाँ पर कृष्णा और संगम की शादी तो हो गई, लेकिन पहली बार अपने ससुराल आकर भैया जोर का झटका धीरे से कैसे लगता है ये अब पता चलेगा। स्वागत है संगम आपका
बरेली के बच्चन्स के इस आशियाने में जो घर कम और चिड़िया घर ज्यादा है, यहाँ दरवाजा तोड़ने के लिए दया को नहीं आना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी दरवाजा टूटा हुआ है। घर में बत्ती कभी भी गुल हो सकती है, तो आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी मेरी एंट्री हुई है बरेली के बच्चनों के घर में और बस सब छीछा लेदर मचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मुझे बाथरूम जाना है, तो मैं वॉशरूम एंटर कर रही हूँ तो उसका दरवाज़ा गिर रहा है, जो आपने प्रोमो में भी देखा होगा। और फिर वहाँ चिटकनी भी नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ जुगाड़ से इन लोगों ने उस वॉशरूम को सेटअप करा हुआ है। एकदम प्यार से इनका वेलकम किया हमने। इनको हर चीज़ में गंदगी दिखाई दे रही है, मतलब साफ दिल नहीं दिख पा रही है लोगों का, इनको घर गंदा दिखाई दे रहा है। नहीं, गंदा नहीं दिख रहा है मुझे घर, बट वो नहीं होता है कि जुगाड़ से, चीप हैक्स इनने कुछ ना कुछ करा है। दैट्स व्हाई मैं एक्सेप्टिंग हूँ, मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ। कृष्णा और संगम अब शादी करके घर में आ तो गए, लेकिन संगम ने अपने सपने में कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह का ससुराल मिलेगा। हालांकि उसके लिए तो ये शादी नकली है, लेकिन कृष्णा वो तो उससे असली वाला प्यार करता है ना। कृष्णा हमेशा से संगम से शादी करना तो चाहता था, पर ऐसे शादी हो जाएगी ये सोचा नहीं था। लेकिन जैसे हुई है, इसी बात की खुशी है। लेकिन संगम से फ़िलहाल तो भी छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी संगम के हिसाब से पूरे घर को लग रहा है कि ये शादी असली है, लेकिन संगम को लगता है कि ये शादी नकली है। अब घर में जब भी बहू आती है तो उसका स्वागत भी किया जाता है, लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ तो ये सभी आपस में ही लड़ पड़े। अब कृष्णा के सारे भाई जो कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहे, क्योंकि घर में एक कोई बहन तो उनकी है नहीं, तो पहली बार जब संगम की एंट्री हुई तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। इन सब के बीच अगर कोई खुश है तो वो कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा को तो उसका प्यार संगम मिल गया है, लेकिन संगम को मिल गई है नई परेशानी। अब इन सब के बीच वो एडजस्ट कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। उसकी खुद की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो उसको निकलना है यहाँ से, इस घर से हॉस्टल जाना है। पर जो भी थोड़ा बहुत है, अगर वो यहाँ रहती है तो ज़रूर सुधारेगी इनके घर को, इनके दिमाग को। हमारा घर इतना फैला हुआ है और कृष्णा फर्स्ट टाइम संगम को घर में ले आता है और बाथरूम में लाइट नहीं है, पूरा घर फैला हुआ है, तो हम बच्चन आपस में लड़ रहे हैं। अब आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि घर में इतने सारे मर्दों के बीच इस संगम कैसे रहेगी, और हर रोज उसके लिए एक नया चैलेंज होने वाला है। हालांकि इन सब में कृष्णा जरूर उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का भाई त्योहारों के साथ ना एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता है, क्योंकि हर त्योहार को इतनी खूबसूरती से जो मनाते हैं। तो लीजिए, हालांकि सावन के त्योहार को ऑफिशियली शुरू होने में वक्त है, लेकिन यहाँ पर सावन के रंग साफ नजर आ रहे हैं। सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में झूला झूलने का आनंद तो वाह एक अलग ही आनंद देता है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का एक ट्रेंड है। जब भी सावन मिलनी आता है पूरे घर में सजावट हो जाती है। घर की महिलाएं सुंदर सुंदर लहंगे पहनती हैं, भारी से भारी जेवर में खुद को सजा देती हैं। फिर ऐसे में अभी तो परिवार बहुत खुश है, क्योंकि अबीरा तैयार हो गई है हिप्पोदार फर्म को संभालने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। फिर अब ऐसे में खुशी का माहौल है तो इसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए।
मेल हैं वो लोग डांस नहीं कर रहे क्योंकि अरमान नहीं कर सकता, बट फिर भी अबीरा थोड़ा बहुत उसके आसपास डांस कर रही है और उसको भी हल्का फुल्का बहुत ही ऐसे स्टेप्स जो अरमान इजीली कर मैं पाए। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी मूड हो, अरमान और अबीरा डांस ना करें ऐसा नहीं हो सकता। हम भी कई बार आज कैरेक्टर्स पूछते हैं कि यार इसमें तो नहीं बनेगा, यार इस परिवार से जमती नहीं है, अभी अभी झगड़ा किया है हमने, या अभी हमारा मूड खराब है, नहीं आप डांस करो। तो अरमान की हालत नहीं है, बट ही हल्का फुल्का स्टिल। अब इतना खर्चा करने के बाद अरमान अबीरा साथ में डांस ना करे, और आप लोग को भी तो मजा नहीं आए। अब वहीं दूसरी ओर ना फूफा सा को बहुत जलन हो रही है। फूफा सा ने नहीं सोचा था कि इस सिचुएशन में अबीरा कभी भी हिप्पोदार फर्म को चलाने की बात सोच भी सकती है, क्योंकि अबीरा ने ही कहा था कि वो अब अपना पूरा ध्यान अरमान पर देना चाहती है। लेकिन फिर अरमान की खातिर ही उसने पोदार फर्म को चलाने के लिए हाँ कह दिया है। दादी साहब भी खुश हैं। अब खुशी के रंगों में सभी झूम रहे हैं, लेकिन कब तक झूमेंगे, कब तक खुश रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। घर से मेहमानों को भगाने का तहजीब के साथ वो अबीरा, या तो बदतमीजी से या तहजीब से, दोनों अबीरा ही करते हैं। हाथ जोड़ के आरती की थाल लाने का किसका काम है बताओ? आरती की थाल विद्या का, नहीं यार, मनीषा का। और आरती करने का दादी सा और विद्या। और बताओ रायता फैलाने का किसका काम है? पता नहीं, सभी कह रहे हैं। मैं तो खुद को ही ले रही हूँ। हाँ फूफा जी 2.0 वर्जन उनका आया है और काफ़ी अच्छा वर्जन है इस बार। हाँ इस बार काफ़ी प्रॉपर सठिया गए हैं वो, जितने लीप हमने ले लिए हैं उसके हिसाब से अब लग रहा है कि फूफा साहब सठिया गए हैं। फिलहाल तो जैसे हमने आपको बताया था कि सीरियल बहुत जल्द अपने एक नए पड़ाव पर पहुंचने वाला है। अब इस नए पड़ाव पर बदलाव भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अरमान अबीरा का साथ वैसे का वैसा ही रहेगा। इस बार जैसा कि हमें लगता है, ना तो कोई जुदाई होगी ना तो कोई रुसवाई है, बस होगा तो केवल प्यार और एक दूसरे का साथ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इश्क जब जुनून बन जाता है ना, तो इंसान इलॉजिकल हरकतें करता ही रहता है। और तेजस्विनी जो है वो तो जुनूनी बनी घूमती ही है गुरु के लिए। अब इनको गुरु से शादी करनी है, हो रही नहीं है, तो बस रूहानी के मायके पहुंच गई है और वहां पर कर रही है नॉनस्टॉप ड्रामा। रूहानी के ससुराल से मुसीबत निकली और आ टपकी उसके मायके में। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम तेजस्विनी की बात कर रहे हैं, जो अब रूहानी के भाई संदीप की पत्नी और रूहानी की भाभी बन चुकी है। लेकिन घर की बहुरानी होने का वो कोई फर्ज नहीं निभा रही है, और ऊपर से ये पूजा के दौरान देखिए कैसे शराब के नशे में ये डूबकर डांस कर रही है। अब तेजस्विनी कैसी है ये बात तो हम सभी जानते हैं, और जब हमें पता लगा था कि संदीप से उसकी शादी हो गई है, तब ये बात पक्की हो गई थी कि रूहानी के मायके में अब वो हर दिन नया कलेश करती हुई नजर आएगी। तेजस्वी की जिस तरीके से परवरिश हुई है, उसे पता नहीं है कि कैसे बिहेव करना है, और उसका मकसद ये है कि परेशान करना है सबको। तो जब सत्यनारायण की कथा होने वाली रहती है, सब नीचे आते हैं तैयार होके, तो वो बहुत अच्छे मॉडर्न ड्रेस पहन के, उसके बाद उसको सोचता है कि थोड़ा परेशान करते हैं घर वालों को, मस्ती करते हैं, क्योंकि वेलकम कैसा होता है बहू का
उसको चाहिए फन पार्टीज। सो बस गुरु की पत्नी तो ना बन सकी तेजस्विनी, लेकिन रूहानी की भाभी जरूर बन गई है। अब ये सब कुछ देखकर रूहानी सोच में पड़ गई है कि करे तो क्या करे। लगता नहीं कि ये मुसीबत इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ने वाली है। जैसे तैसे तेजस्विनी के भाई ने उसे समझाया और देखिए उसके बाद उसका बदला हुआ रूप। इस सीता से गीता बन गई तेजस्विनी, यानी कि मॉडर्न बहुरानी से एकदम देसी बहुरानी बन गई। वैसे तेजस्विनी, ये सब कुछ आपका नाटक है, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। गौतम भैया है, वो आके मुझे समझाते हैं कि आपने जो भी गलती की है वो आपको सुधारना पड़ेगा, और इस घर की आप बहू है। सो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अलग अंदाज में हूँ आज। एंड उसके बाद फिर ऐसा होता है कि क्योंकि सत्यनारायण की पूजा रखी गई है, सो बस उसी की तैयारियां चल रही है। और खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है अपने भैया के लिए और पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। आने वाले दिन रूहानी के लिए बहुत ही मुश्किल होंगे। भले ही तेजस्विनी अब उसके ससुराल में नहीं है, लेकिन मायके में हर दिन वो रोज कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसी को तो कहते हैं साथ देना, और क्यों ना हो, आखिरकार सीरियल का नाम ही है तुम देना साथ मेरा। और जिस तरह रक्षित ने अपराजिता का साथ दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब तो रक्षित इज बीइंग अ गुड हीरो, और वो अपराजिता के घर वालों को भी समझा रहे हैं कि देखिए मैंने जो भी किया अपराजिता की भलाई के लिए ही किया। जब रक्षित और अपराजिता को एक साथ देखते हैं बड़ा मजा आता है। अब इनके बीच कुछ ऐसा होता ही है कि जो दर्शकों का दिल जीत लेता है। अब रक्षित ने अपनी जान खतरे में डाल के अपराजिता की जान बचाई है, और जैसा कि आप देख रही हैं रक्षित को चोट भी लगी है। रक्षित को डांट लगा होता है तो उसका असर अभी भी है, तो उसकी वजह से उसे चक्कर आता है। और उस कंफ्यूजन में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और मैं जब अंदर जाती हूँ तो मुझे लगता है ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो मैं डांटने के लिए जा रही होती हूँ। और रक्षित नेचुरली कि आंटी आप सबसे पहले कुछ भी बोले डांटे, उससे पहले मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं सिर्फ मिलने आया था कि वो ठीक है या नहीं, पर मुझे चक्कर आ गया और अपराजिता ने संभाल लिया। तो मैं उस बात को थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ और अपराजिता को डांट कर घर से बाहर लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी ओर ढोल गाजे के साथ देखिए अपराजिता की माँ और पापा आ गए हैं अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए। अब यहाँ पर जब अपराजिता की माँ घर में आई ना, तभी रक्षित ने क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं आंटी जी आप कुछ गलत मत समझना। अब वो क्या है ना, अपराजिता की मम्मी रक्षित को पहले तो बहुत मानती थी, लेकिन न जाने क्यों उनके दिल में अभी कुछ खटक गया है रक्षित को लेकर। कोई नहीं, वो बाद में ना रक्षित सब ठीक कर देगा। तो मालती और उसके जो पापा है राम गोपाल अपराजिता के, उन्होंने बैंड बाजा बारात लाए हैं कि नेचुरली जब लड़की की शादी होती है तो बैंड बाजा बजता है, सबके सामने खुश होकर जाते हैं। तो अगर बेटी एक खराब रिश्ते को छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर अगर वापस आ रही है तो पार्टी तो बनती है। वैसे यहाँ पर अपराजिता की माँ और पापा एक अच्छा संदेश लेकर आए हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो उसे गाजे बाजे के साथ विदा किया जाता है। तो अब एक खराब रिश्ता जो टूट गया है तो उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए।
यानी कि अब अपराजिता की माँ को समझ में आ गया है कि अप्पू कभी भी गलत नहीं थी। नया रिश्ता तो शुरू हो चुका है, दोनों के मनों में प्यार उमड़ चुका है, लेकिन अभी जो दोनों की मम्मियां हैं वो लड़ चुकी हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा, मम्मियां कौन सा ड्रामा करेंगी इसका हमें पता नहीं है। अब अपराजिता अपने घर वापस चली जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ पर रक्षित उससे रोज मिलने आ सकता है, क्योंकि मम्मी जी है ना, उनके मन में तो पहले से ही शक पैदा हो गया है रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को लेकर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आखिरकार ये क्या हो गया? आरंभी में अवंतिका को घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। और मजे की बात तो ये है कि विश्वासघाती विश्वास जो है इस बार भी इन्होंने विश्वासघात कर दिया। मतलब आरंभी के साथ ही नहीं, अवंतिका के साथ भी नहीं खड़े हुए ये। अवंतिका मेहता, आप इस घर के बाहर रहें, यही बेहतर है। आरंभी ने आज क्या कमाल कर दिया है। कल तक अवंतिका जो इस घर को अपना घर समझा करती थी, आज देखिए वो घर की दहलीज पर कैसे खड़ी है। यहाँ तक कि उसका सामान भी पैक हो गया है। टंडन परिवार ने कह दिया है अवंतिका को कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती है। हमारे घर में जो भी होगा वो हम देख लेंगे, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो अवंतिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आरंभी इस हद तक जा सकती है। क्यों अवंतिका, तुम और विश्वास करो तो सब ठीक, और दूसरा करे तो आपको प्रॉब्लम है। ये जो गैस लाइटिंग आरंभी ने सीखी है फैमिली वालों से, वही अब अपना के वो ट्राई कर रही है कि वो अपने लिए यूज़फुल बना सके उस चीज़ को, और फाइनली अवंतिका को घर से निकलवा दिया। जिस आरंभी का आपने पति तक छीन लिया, उसके घर पर कब्जा करने के हिसाब से आप आई थी, तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकती है? हमें तो लगता है कि आरंभी को ना पहले ही कुछ ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अपने ससुर जी को हथियार बनाकर उसने ना अवंतिका को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब और कुछ होने नहीं दे सकता डॉक्टर अवंतिका। काफी समय टंडन हाउस में रह लिया, बहुत मेहमान नवाजी हो गई। मेहमान एक समय बाद अगर घर से चला ना जाए तो वो खलने लगता है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो इस परिवार का हिस्सा है। डिंपल भी सर पकड़कर बैठी हुई है, और तो और विश्वास भी यहाँ पर खड़ा है जो कि कुछ नहीं कर पा रहा है। अब वो करेगा भी क्या, क्योंकि वो जानता है कि अगर घर वालों के सामने उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला राज खुल गया तब तो उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने शो में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फादर्स लव भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, और सिर्फ एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बच्चे को बड़ा करना, उसको मम्मी पापा दोनों चाहिए होते हैं। वेराज विश्वास इज़ मिसिंग, वो बिल्कुल ही विहान की लाइफ से गायब हो चुका है। धीरे धीरे हम ये सीडन भी करना चाह रहे हैं कि विश्वास एज अ फादर इज़ ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज ही डजेंट केयर अबाउट हिज सन। वो मतलब उससे विहान की कुछ पड़ी नहीं है, वो सिर्फ अवंतिका ही कर रहा है। तो वहीं पर डीसी कैसे देखता है कि उस बच्चे को तकलीफ, इसीलिए उसने सोचा कि इस वक्त चुप रहना ही बेहतर है। अब ध्रुव की वजह से आरंभी को इतनी हिम्मत आई है, वहीं अब ईशान और ध्रुव की भी दोस्ती हो गई है। तो भाई ये सब कुछ सेट है। अब आगे ना आप केवल ये देखिए कि कैसे कब क्या होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिर कैसे समझाएगी नयनिका इन दुनिया वालों को कि उसके और ईशान के बीच में जो है वो एक बहुत ही पवित्र सा रिश्ता है। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जहां उसकी फैमिली उसकी खुद की बेटी नहीं समझ पा रही तो ये दुनिया क्या ही समझेगी। ज़माने के दर्द को हम सह सकते हैं, लेकिन जब दर्द अपनों से मिलता है तो उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नयना के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुद उसके घर वालों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और फिर क्या था, इसी बीच ईशान को तो आना था नयनिका का सच सबके सामने लाने के लिए। फाइनली घर वालों को पता चल गया है कि नयना कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रही है। जैसे ही ईशान ने परिवार वालों को ये बताया, जैसे सबको एक धक्का सा लग गया। ईशान का ऐसा भी रूप है। सो या ऑब्वियसली नयनिका हमें पता है कि हमें मुंबई में थी, लेकिन यहाँ पे आते से ही मुझसे पहली फ़्लाइट करके रही है वो, और उसको घर के अंदर एंट्री भी नहीं दी। मतलब यू कैन इमेजिन कि कितने घंटों तक वहाँ पर खड़ी होगी। फिर मैं दूसरी फ़्लाइट करके आता हूँ बिना उसे बताए, तब तक वो वहीं खड़ी है। मतलब इतने सवाल जवाब घर वालों से हो रहे हैं। अब आई न्यू दिस अर्लियर, मुझे पता था, इसीलिए कहीं ना कहीं ईशान आया प्रोटेक्ट करने के लिए और रिपोर्ट्स लेकर आया कि यार आप इतना इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर, बट द रीज़न इज़ कि इसको कैंसर है। फिर घर वाले दे काम डाउन और फिर वही चीज़ें कंटिन्यू होती है। और नयनिका वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि परिवार का सहारा मिलेगा, लेकिन अब उसकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई है। उसकी अपनी बेटी ने क्या कुछ नहीं कहा। 17 साल पहले जो पति छोड़कर चला गया था, वो भी आज आ गया था हक जताने के लिए। आई थिंक जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बट समहाउ कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी फैमिली में। बट जब भी कोशिश होगी ईशान की तरफ से तो वो नयनिका को इजी वे करने की कोशिश करेगा, जैसे अभी भी किया है। एंड कहीं ना कहीं फैमिली को ट्रस्ट भी हुआ इतनी बड़ी बीमारी के बाद। अगर नयनिका कॉल नहीं उठा रही थी, क्यों नहीं आई, उनका सबसे बड़ा सवाल था कि यार क्यों ईशान के घर पे क्यों रखी है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि उस जगह पे कोई नहीं था, एडमिट करते वक्त भी साइन करने के लिए कोई नहीं था, सो आई डिड दैट। अब ईशान ने यहाँ पर एक एक को जवाब दिया। वो जानता था कि नयनिका के सामने पूरा परिवार ऐसे सवालों के साथ ही खड़ा होगा। अब नयनिका घर छोड़कर जा रही है, उसकी अपनी बेटी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। पति को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज ईशान ने नयनिका के पति को भी अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वो बोल रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो मैं बोलता हूँ कि तुमको शर्म आई थी कि 17 साल पहले जब तुमने इनको छोड़ दिया था एक छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ। सो समहाउ ईशान इज़ काउंटरिंग रियली वेल, और ये पहली बार ऐसे हमने रूप देखा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी प्रैक्टिकल ईशान। सो आई थिंक पीपल विल लव इट। अब अगर कहानी में हम ये कहें कि एक चैप्टर खत्म हुआ है तो ये बात एकदम सही है, लेकिन इसी के साथ फिर एक नया चैप्टर शुरू भी हुआ है, और इस नए चैप्टर में ईशान और नयनिका का नया रूप आपको देखने मिलेगा, एक नए रंग के साथ। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार ना आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए, और खासकर जब आपके सामने कोई बड़ी सी चुनौती हो। अब मन्नत सुंदर में देख लीजिए, राध्या ने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा तो ले लिया, लेकिन कुछ न कुछ गलत होता ही रहता है। आखिरकार बेचारी थक भी चुकी है, लेकिन कोई तो है जो उसका हौसला बढ़ा रहा है।
कभी खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अब राध्या का हौसला बुलंद है। उसने अपने परिवार की खातिर एक ऐसा फैसला लिया है जबकि वो जानती है कि उसके इस फैसले के सभी खिलाफ हैं। अब कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया है राध्या ने और वो जानती भी है कि घर में सब उससे नाराज हैं। आने दो वापस। घर के बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। अब गहरी नींद में राध्या सो रही है। मानो उसे देखकर लग रहा हो जैसे वो मंथन कर रही है। लेकिन फिर तभी राध्या को एक आवाज सुनाई दी कि उठो, कंपटीशन का वक्त हो गया है। अब राध्या ने अपनी आंखें खोली लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। इसका मतलब भगवान राध्या की मदद कर रहा है। फिलहाल राध्या कुकिंग कंपटीशन में जाएगी तो वहीं घर में अब दादी ने पूरा मन बना लिया है राध्या को घर से निकालने का। अब एक झूठे इंटरव्यू को दादी ने कुछ इस कदर सबके सामने लाया है जिसमें राध्या गलत नजर आ रही है। राध्या ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने चेंजेस करके ऐसा दिखाया कि राध्या ने बोला है कि वो ये सब नहीं करना चाहती है, उसको मजबूरी है, हमारे घर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। और दादी को ये चीज़ बुरी लगी कि राध्या ने हमारे घर की बात ऐसे सबके सामने क्यों लाई, हमारी इज़्ज़त क्यों उछाल दी। और राध्या को मना किया कि राध्या नहीं जाएगी अब से कंपटीशन में, लेकिन राध्या चली गई कंपटीशन में वापस। तो दादी ने गुस्से में उसका बैग फेंक दिया था। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, लेकिन ये जो अभी हुआ है उसके बाद मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसे हमारे परिवार की बात ऐसे सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि राध्या के साथ क्या हुआ उधर, क्या नहीं हुआ। मुझे अभी तक तो यही पता है कि राध्या ने खुद बोली है बातें। मुझे लगता है कि प्रथम अभी थोड़ा बहुत समझने लगा है और प्रथम को समझ इतना तो आ ही गया है कि राध्या जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं करती है। तो आई थिंक कि प्रथम बात सुनेगा, समझेगा और फिर राध्या का साथ देगा। अब दादी को कौन समझाए कि दादी आप हमेशा गलत होती हैं। राध्या को नीचा दिखाने के लिए, इस घर से बाहर निकालने के लिए आप कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। अब देखना, अब बहुत जल्द आपका मुंह बंद हो जाएगा जब राध्या कुकिंग कंपटीशन जीतेगी और पैसे लेकर आएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। याद है ना आपको भाई हमारी माधुरी दीक्षित की अदाएं इन हम दिल दे चुके सनम, और याद होगा आपको वो गाना दीदी तेरा देवर दीवाना, मतलब इट वाज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अब कुछ वैसी वाली फील आपको आएगी उड़ने की आशा को देखकर। क्या है ना कि रोशनी और साइली की गोद भराई हो रही है और चारों लड़के जो है लड़की बनकर अटेंड करने आ गए फंक्शन। रोशनी की गोद भराई की रस्म में हिस्सा लेने के लिए इस साड़ी पहनकर यहाँ घुस गए हैं 4 मर्द। अब आप कहेंगे कि कौन है ये, बताओ। ऐसे तो कोई किसी के फंक्शन में नहीं घुसता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये बाहर वाले नहीं बल्कि घर वाले ही हैं। सचिन, तेजस, आकाश और सचिन के बाबा, इन्होंने सोचा कि हमें भी साइली और रोशनी की गोद भराई रस्म में हिस्सा लेना है,
तो बताओ ये क्या किया जाए। अब और कोई दूसरा रास्ता तो इनके पास था नहीं, इसीलिए सभी के सभी इस साड़ी पहनकर इस फंक्शन में शामिल होने के लिए आ गए। गोद भराई है, रेणुका बहुत खुश है साइली के लिए, और रोशनी भी प्रेग्नेंट है तो लगे हाथ उसकी भी गोद भराई हो रही है। रेणुका बिल्कुल खुश नहीं है रोशनी के लिए, बट साइली के लिए पूरी उसकी केयर कर रही है। और ये औरतों का फंक्शन होता है, तो फिर वो बोलते आजी और रेणुका बोलते जाओ तुम लोग बाहर, पर ये लोग भी मजाक करने के लिए आ जाते हैं, जो भी है साड़ी पहन कैसे तैसे पहन के आ जाते हैं, और फिर थोड़ा सा टाइम पास है, सीन में थोड़ी सी मजाक मस्ती। जरा इधर साइली और रोशनी को भी देखिए, जो बहुत जल्द ही माँ बनने वाली हैं। कैसे सज धज कर इस रस्म में हिस्सा लेने के लिए वो आ गई हैं। रिया और रेणुका के साथ साथ देखिए यहाँ सभी औरतें भी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच इस सभी लड़कों से बस गलती इतनी सी हो गई कि ये भी डांस करने लगे, और फिर क्या, एक खिसक गया आकाश का पल्लू और खुल गई इनकी पोल। मज़ा आता है जब सब ऐसा तामझाम होता है, सब कुछ क्या बोलते हैं, सजते धजते हैं, घर की सजावट होती है, और सारे एक्टर्स आते हैं, मतलब बहुत महीनों के बाद कोई मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये खुशी का माहौल है, तामझाम बहुत ज़्यादा होता है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है, पर इट्स नाइस। अब देखिए, जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सभी कलाकार एक साथ शूटिंग करते हुए नजर आते हैं और इन्हें खूब मजा भी आता है। अब भले ही इन सभी लड़कों ने हाथ साड़ी पहनी हुई है, लेकिन जरा देखिए तो उसके बावजूद भी पर्दे के पीछे इनकी मस्ती नहीं रुक रही। शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, not to spoil anybody's mood, क्योंकि अगर मुझे कोई पहले ही बता देना कि मैं किसी फिल्म देखने जा रही हूँ और उस फिल्म में क्या होने वाला, मेरा मूड टोटली खराब हो जाता है। लेकिन हम पूरी कहानी नहीं बताते ना, हम तो टीजर देते हैं। तो देख लीजिए आज का स्पॉइलर अलर्ट। टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट सीरियल में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सीरियल जगधात्री की। अब शो में आपने देखी शिवाय और जगधात्री की शादी, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जगधात्री अपने दिल की बात शिवाय को बताने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि शिवाय जगधात्री के हाथों में रख देगा तलाक के पेपर्स। यानी कि आने वाले ट्रैक में शिवाय और जगधात्री के बीच अब बहुत सारी गलतफहमियां आ जाएंगी। शिवाय, तुमने तो अपने दिल की बात कह दी, आज मेरी बारी है। जगधात्री। शिवाय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर कुछ भी कहने से पहले इस पे साइन कर दो। डिवोर्स पेपर्स? हाँ,
6 महीने तुम्हारे पास इस पेशेंट को खत्म करने के, उसके बाद ये शादी भी खत्म और हमेशा के लिए ये रिश्ता भी, ये रिश्ता भी, ये रिश्ता भी। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक का। मीरा को मिल गया है नया जरिया आर्यवर्धन और अनु को अलग करने का। हम बात कर रहे हैं यशवर्धन की। अब यशवर्धन को मोहरा बनाकर इन दोनों को अलग करती हुई नजर आएगी मीरा। अब अभी तक अनु और आर्यवर्धन के बीच की गलतफहमियां ही दूर नहीं हो रही थी और मीरा अब नई साजिश करने चली है। देखा, कर दी ना मैंने गलती, काटे ना सांप। और खेल में तो हार जीत होती रहती है। अगर जिंदगी में तुमने मुझ पर अपना विश्वास हार दिया तो मैं ऐसे सांप के मुंह पर आकर सीधे यहीं से गिर जाऊंगा। यश का यही भोलापना मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब मैं इसी को सीढ़ी बनाकर मैं फिर से आर्य सर तक पहुंचूंगी और अनु से वो सब कुछ छीन लूंगी जिसे वो हमेशा के लिए अपना बनाकर बैठी थी। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। अब फैंस चाहते हैं कि सिद्धू और स्नेहा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और उनके बीच उन्हें कई सारे रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिले, लेकिन दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब कुछ अब इतनी जल्दी नहीं होने वाला है क्योंकि गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। स्नेहा के सामने सिद्धू की सच्चाई आ गई है कि वो अनपढ़ है और अब सिद्धू से वो और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। तो तुम अनपढ़ हो? झूठ बोले तुम हमसे इतना? हम घबरा गए कि खोना देख रहे हैं आपको। हमने सोचा कि आपको पता चल जाए कि आपसे कितना प्रेम करते हैं, फिर बता देंगे आपको, फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा कि हमने पढ़ाई करी है नहीं करी है। हिम्मत कैसे हुई इतना छल कपट लेकर हमसे प्यार करने का दावा करने की? दूर रहो हमसे, शर्म आ रही है हमें। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का। ठान लिया है तुलसी ने कि अब वो बिना किसी से डरे इस शांति निकेतन में वापसी करेगी। घर वालों ने शांति निकेतन का क्या हाल बना दिया है ये देखकर तुलसी को अच्छा नहीं लग रहा है और अब उसने नंदिनी से कह दिया है कि वो बहुत जल्द ही घर में एंट्री करेगी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी, भगवान से मैं शिकायत कर नहीं सकती, लेकिन हाँ अब आगे जो भी बातें करनी है शांति निकेतन में होंगी। तो जा, अब शांति निकेतन में मिलेंगे। वही बात करें सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे वृंदा और अंगद अपनी अपनी कहानी में आगे बढ़ गए हैं। कार्तिक को शो में लाकर मेकर्स एक लव ट्रायंगल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि कहानी में ड्रामे की थोड़ी सी कमी है। तभी तो देखिए नोएना की वापसी हो गई है। चल निकल यहाँ से, अरे किसी ने देख लिया तो सब आ जाएंगे। आखिरी बार कर रहा हूँ ये शो रांची में, दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।